Do the advantages of this trend outweigh disadvantages? एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है और उनको समझ में नहीं आता है कि ये किस टाइप से उनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने जा रहा है और आप लोग समझोगे कि इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपने इसको कैसे देखना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट्स। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट आपके सामने है जिसमें लिखा है दीज डेज मोर एंड मोर बिजनेस मीटिंग्स एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स आर टेकिंग प्लेस ऑनलाइन। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे डिसएडवांटेजेस। सो इंट्रोडक्शन इज वेरी सिंपल। बहुत सारे जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि आपको पहले एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखना है जिसको हम जनरल स्टेटमेंट या जनरल सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद रीफ्रेज करना है और देन यू हैव टू मेक ए थीसिस। बट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको सिंपली जो है जो आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको आपने डायरेक्टली रीफ्रेश करना है। रीफ्रेश करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना, जो भी आपको लगता है कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे कर रहे हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो आउटवे कर रहे हैं। आउटवे जो है उसका मीनिंग जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस अगर आता है तो उसके लिए हमें दो एडवांटेजेस लिख देने हैं और एक डिसएडवांटेज लिख देना है और आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है आउटवे, इसका मीनिंग डीपली समझना होगा। इसका मीनिंग ये है कि आपको दो चीज़ें अगर वे करनी पड़ी, वे डू यू अंडरस्टैंड, जिसको कि हम कहते हैं कि अगर हम उसको वे करें, उसका वेट तोलें, तो किसकी वेटेज ज़्यादा है। मीन्स इसका जो एडवांटेजेस है उनका वेट ज़्यादा है या इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनका वेट ज़्यादा, उस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो उस चीज़ का आंसर आपने देना है रेदर कि आप नंबर्स बताओ कि इसके नंबर्स जो सपोज एडवांटेजेस के नंबर जो हैं वो डिसएडवांटेजेस के नंबर से ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस के नंबर जो हैं वो एडवांटेजेस के नंबर से ज़्यादा हैं। दैट इज नॉट बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। सो ये वाला वर्ड जो है ये अपने आप में ही आंसर है। मीन्स कि आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में से आपको समझ में आना चाहिए, उस लैंग्वेज में से एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने जो ऐसे दोनों साइडें लिखनी है। मीन्स कि आपने एडवांटेजेस भी लिखने हैं, आपने डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं, लेकिन उन दोनों साइडों में से आपकी लैंग्वेज से उनको समझ में आना चाहिए कि किसका पलड़ा जो है वो भारी है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका जो ये क्वेश्चन है इसको मैंने रिफ्रेश किया है स्टेटमेंट को। दीज डेज मोर एंड मोर बिजनेस मीटिंग एंड ट्रेनिंग आर टेकिंग प्लेस ऑनलाइन। बहुत कोई फैंसी वोकैबुलरी मैंने यूज नहीं करी है। तो इन मॉडर्न टाइम्स मीन्स दीज डेज वी कैन से, आई हैव जस्ट चेंज्ड इट इनटू मॉडर्न टाइम्स। A higher number of virtual interactions and training sessions are being taken place worldwide. इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे जो बिजनेस इंटरेक्शंस और ट्रेनिंग सेशंस हैं वो ऑनलाइन आजकल कंडक्ट किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। अब इसका थीसिस जो है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है। जैसे मैंने इसका आंसर जो है वो वाइल से स्टार्ट किया। वाइल सम क्रिटिक्स डिसअप्रूव दिस ट्रेंड ड्यू टू सम रीजंस, comma, this comma is very important, this comma means but। so बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद इसको डिसअप्रूव कर देंगे। मीन्स कि वो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं जो इसके खिलाफ हैं, ये बिजनेस मीटिंग वाला जो पार्ट है इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। वो बोलेंगे कि इसके कुछ नुकसान हैं। बट ये कोमा का मीनिंग है बट आई बिलीव द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे इट्स लिमिटेशन। मीन्स कि मेरे को ये लगता है कि इसके जो फायदे हैं इसके नुकसान के ऊपर उनका पलड़ा जो है वो भारी है।
ऑन दी वन हैंड जो हम पहले वाला जो लिखेंगे उसमें हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे, ये सारा पैराग्राफ बेनिफिट्स के ऊपर है। दूसरा पैराग्राफ जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर है, लेकिन ये वाला पैराग्राफ जो है वही डिसाइडिंग पैराग्राफ होगा, वही एक काइंड ऑफ डिसाइडिंग लैंग्वेज आपकी बताएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आप के अकॉर्डिंगली आप जो ऊपर स्टेटमेंट में आपने जो थीसिस बनाया है, तो ये वाला पैराग्राफ डिसाइड करेगा, दिस पैराग्राफ जो है यही पैराग्राफ डिसाइड करेगा कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस से क्यों या कैसे लेस इंपॉर्टेंट है। तो ऑन दी वन हैंड द फर्स्ट मेन बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बिजनेस इंटरेक्शन एंड ट्रेनिंग सेशन इज दैट, ये सारा क्वेश्चन का रिफ्रेज है, जो सबसे पहला फायदा है बिजनेस इंटरेक्शन जो ऑनलाइन करने का वो ये है, is that companies are no longer required to invest money for face to face conferences। तो जो कंपनीज हैं उनको फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत सारे पैसा जो है, बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें विच इंक्लूड सेवरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसमें बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस मींस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा यूजलेस एक्सपेंसेस वी कैन से, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि सच एज flight tickets, accommodation and refreshment for training। This is very nice vocabulary। refreshments for trainees होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग दे रहा है, तो रिफ्रेशमेंट्स मीन्स उनको खाने पीने के लिए भी, जब वो ट्रेनिंग लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो खाने पीने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ हमें अरेंज, जो कंपनीज है उनके लिए रिफ्रेशमेंट अरेंज करती है, जैसे उनका खाना, उनका पीना, उनकी चाय वगैरह का खर्चा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें एक्सप्लेन करी हैं कि कंपनीज को ऑब्वियसली कोई भी खर्चा जो है वो करना नहीं पड़ेगा अगर वो मींस कि वो अगर ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। तो इस चीज़ की अभी हम एग्जांपल्स से भी हम इसको समझेंगे, मतलब ये मेरा मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट को भी एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। टू एग्जाम्पलीफाई इट, लार्ज कॉरपोरेट्स मीन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग रिलायंस, टाटा एंड HDFC had held virtual meeting during corona pandemic with their employees working in several branches around the world। इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जैसे रिलायंस है, टाटा, HDFC, उन्होंने क्या किया कि जो कोरोना का पैंडमिक का जो टाइम था उसमें उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती, जैसे आपको पता ही होगा HDFC बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचेस, तो उनको कवर करने के लिए, उनके साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करने के लिए उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स मींस ऑनलाइन मीटिंग्स जो थी वो करी। इससे इसको मैंने अभी इसका और भी एडवांटेज बताया, इसका फ़ायदा, इसका रिजल्ट क्या निकला। इट नॉट ओनली सेव्ड वैल्यूएबल मनी टू बी वेस्टेड इन ट्रैवलिंग बाय एयर और लग्जरी कार्स। इससे क्या हुआ कि उनका पैसा बच गया जो उन्होंने शायद ट्रैवलिंग में खर्च करना था, यहाँ लग्जरी कारों में आने जाने में खर्च करना था, जो उनके ऑनर्स थे, जहाँ जो हम CEO जिनको बोलते हैं। दूसरा फायदा, बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ कंजंक्शन विच इज़ वेरी यूजफुल इन IELTS फॉर हायर स्कोरिंग अंडर द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो जो है, यू शुड ऑल्सो लर्न इट हाउ टू यूज इट। तो इससे उनका एक तो खर्चा भी बचा और दूसरा बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम पैंडमिक एज वेल एज सेव्ड देयर प्रेशियस टाइम। उनका जो कीमती टाइम था वो भी बचा और उनको जो पैंडमिक सिचुएशन थी उससे भी उनको प्रोटेक्ट किया। दूसरा, अभी ये मेरा पहला ही पॉइंट था, उस पॉइंट के बाद अभी मैं जो दूसरा पॉइंट जो है वो जस्टिफाई करने जा रहा हूँ, उसको मैं लिखूँगा पहला पॉइंट। और ये लिंकिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंकिंग लैंग्वेज से ही है जो आपका कोहेरेंस और कोहेजन का जो मार्किंग क्राइटेरिया है उसके अंडर आपके मार्क्स बढ़ते हैं। सेकेंडली, फ्लेक्सिबिलिटी इन अटेंडिंग ट्रेनिंग सेशंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस चॉइसेस फॉर द ट्रेनीज इज अनदर मार्वेलस एडवांटेज। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग ये है कि जो ऑनलाइन इंटरेक्शंस होती हैं उनमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स कि बहुत सारे वो जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड भी हो जाते हैं,
तो अगर कोई ट्रेनिंग उसको अटेंड नहीं भी कर पा रहा है तो वो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि लेटर जब वो काम से वापस आते हैं तो वो उसको अटेंड करके उसको देख सकते हैं। उन प्लेस वगैरह का भी कोई इसमें पंगा नहीं रहता, प्लेस की चॉइस नहीं करनी पड़ती। मीन्स कि जो अगर हम फेस टू फेस मीटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक स्पेसिफिक होटल और रेस्ट जो भी जहाँ पे भी हमने कोई कॉन्फ्रेंस करनी वहाँ पे हमें बुक करना पड़ेगा, विच सीम्स इम्पॉसिबल इन केस ऑफ मैनुअल ट्रेनिंग और मीटिंग। मैनुअल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो फेस टू फेस मीटिंग है उसमें वो चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नज़र आती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो था यही मेरा मेन पॉइंट था कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत एक वी कैन से एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है। चलिए दोस्तों अब हम दूसरी साइड चलते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, तो पहले मैंने पैराग्राफ में एडवांटेजेस बताए थे ऑन दी वन हैंड, अब हम इस पैराग्राफ में इसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे। ये वाला पैराग्राफ हम अगेन हम चलेंगे। दिस पैराग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ विच विल डिसाइड योर पोजिशन थ्रू आउट द रिस्पॉन्स। सो पहला जो डिसएडवांटेज है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लिखते देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपने नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आपको ऐसे लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें आप करोगे उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने हैं नहीं आपको। लो बैंडविड्थ ऑफ नेटवर्क्स इन सम अनडेवलप्ड एरियाज इंक्लूडिंग बॉर्डरिंग स्टेट्स इज एन अनडिनाइबल ड्रॉबैक ऑफ दिस आइडिया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारा इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसका इतना अच्छा कनेक्शन नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है। एग्जांपल्स देने का भी बहुत एक अच्छा तरीका होता है अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो जैसे इंक्लूडिंग, तो जिसमें मैंने बताया कि जिसमें बॉर्डरिंग स्टेट्स वगैरह शामिल होती हैं। जैसे हमारा पंजाब है, उसमें आपको पता है कि बॉर्डर स्टेट है, तो बहुत सारे एरिया जैसे अमृतसर है, तो वहाँ पे नेटवर्क इतने अच्छे नहीं आते जो बॉर्डर के पास वाले एरियाज हैं। तो ये एक अनडिनाइबल ड्रॉबैक है। अनडिनाइबल ड्रॉबैक मीन्स कि इसको हम रोक नहीं सकते हैं, मीन्स कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है। अभी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस लिखा, लेकिन इसको मैंने अभी ख़त्म नहीं किया है। तो इसमें इसके बाद which results lower effectiveness in spreading information at right place and to the right person। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इससे जो इफेक्टिवनेस है इंफॉर्मेशन की, मतलब इंफॉर्मेशन सही तरीके से राइट प्लेस पे और राइट पर्सन तक पहुंच नहीं पाती है। मींस कि ये जो लो बैंडविड्थ है नेटवर्क्स की, इसकी वजह से इफेक्टिवनेस जो है इंफॉर्मेशन की सही तरीके से स्प्रेड नहीं होती है। एंड आई हैव यूज्ड ए कंजंक्शन which results, ये एक कंजंक्शन है that is going to help you out to get higher score under the marking criteria of cohesion and coherence। इसको मैंने अभी और ज्यादा इलेबोरेट किया है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस certain areas are restricted for high speed इंटरनेट। तो बहुत सारे एरियाज कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वही मैं ऊपर वाला ही जो पॉइंट उसी को इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉर्डरिंग स्टेट्स वाला, कि बहुत सारे एरियाज में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, कोमा रिजल्टिंग एज ए बैरियर फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड सक्सेसफुली, जिसकी वजह से ऑनलाइन मीटिंग्स जो हैं वो सही तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ तक तो देखिए मैंने ये जो पूरा यहाँ तक लिखा है, इसमें व्हाट आई हैव डन कि मैंने पूरे का पूरा इसका एक ड्रॉबैक बताने की कोशिश करी है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने वर्डिंग जो यूज़ करी है सर्टेन रीजन्स का क्या मीनिंग है? कुछ एरियाज, कुछ निश्चित एरियाज। यहाँ पे फिर से मैंने लिखा है इन सम डेवलप्ड एरियाज मीन्स कुछ अनडेवलप्ड एरियाज है, नॉट ऑल। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि मैं इस वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है लेकिन इसको मैं कमजोर कर रहा हूं, मींस कि इसको इतनी ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूं। तो दिस इज व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग इन योर ऐसे। ये चीज
एग्जामिनर आपके ऐसे में देख रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कैसे आप इन दोनों चीज़ों को वे करते हैं। तो इसके बाद अभी मैंने एक अनदर डिस्कोर्स मार्कर यूज किया है, वी हैव अनदर डिस्कोर्स मार्कर। हाउएवर मींस जो मैंने ऊपर ये जो पॉइंट लिखा है यहां तक, इस पॉइंट को मैंने फिर से थोड़ा वीक कर दिया। कैसे? डिस्कोर्स मार्कर दे दिया। हाउएवर मींस बट these areas are very limited in numbers as government and internet providers are collaboratively working to solve this problem in short span of time in near future। ये वाली वर्डिंग ही मतलब इस ऐसे की जान है। तो ध्यान से अगर आप इसको समझोगे कि ऊपर मैंने लिखा है कि बॉर्डरिंग स्टेट्स जो होती हैं वहाँ पे इंटरनेट की नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता है और जिसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो होती है और मीटिंग्स सक्सेसफुली नहीं हो पाती हैं और इंफॉर्मेशन भी राइट पर्सन तक नहीं पहुंचती है। हाउएवर फिर भी मैंने लिखा है कि ये वाले एरियाज बहुत लिमिटेड हैं। लिमिटेड एरियाज मीन्स कि वो एरियाज इतने ज़्यादा नहीं हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि आपकी जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो ये वाली जो हाउएवर वाली लैंग्वेज आई हैव यूज्ड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और मैंने ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट जो है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं, उनके साथ मिलके काम कर रही है कि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ये मेरा पहला पॉइंट था, उसको मैंने वीक भी कर दिया और उसका मैंने बताया भी है कि ये प्रॉब्लम है। और एक पॉइंट मैंने और लिखा, फाइनली अगेन लिंकिंग लैंग्वेज, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। फाइनली disparity in time zone among various countries is another hampering cause for making in virtual interactions successful। तो ये भी हैम्परिंग का मतलब है रुकावट डालना। रुकावट डालने वाला एक अनदर कॉज है, एक और कारण है कि टाइम जोन में डिस्पैरिटीज होती है। टाइम जोन में डिस्पैरिटीज का मतलब ये है कि जैसे हम बात करें, जैसे सपोज यहाँ पे इंडिया में जो टाइमिंग है वो कनाडा में या किसी यूके में या किसी और कंट्री में भी वो डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको पता 3, 4, 5, किसी कंट्री में 10 घंटे का भी, जैसे इंडिया में यहाँ पे अगर दिन है तो वहाँ पे रात होगी। तो ये सारी जो डिस्पैरिटीज मीन्स डिफरेंसेस, इसका सिंपल वर्ड डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो टाइम जोन में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में जो टाइम जोन का डिफरेंस होता है उसकी वो भी एक अनदर डिफरेंस, वो भी एक अनदर कॉज है, वो भी एक अनदर रीजन है कि सक्सेसफुल नहीं होती है वर्चुअल इंटरेक्शंस। इसको आप थोड़ा और एलाबोरेट किया, ड्यू टू स्लीपलेसनेस एट मिडनाइट। स्लीपलेसनेस मींस कि वो आपको पता अगर रात को इंडिया में आप लोगों को अगर रात में कोई मीटिंग करनी पड़े तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से सो नहीं पाओगे या आपकी नींद में आप मीटिंग अटेंड करोगे। तो ये चीज़ मैंने लिखा, ड्यू टू स्लीपलेसनेस एट नाइट some users may not attend meetings attentively। मतलब attentive होके मीन्स पूरी तरह से एक्टिव होके वो शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे, इवेंचुअली affecting productivity and efficiency at work। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका जो काम की करने की जो कार्यकुशलता होती है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। और यहाँ पे फिर से अगर आप थोड़ा लैंग्वेज को चेक करो तो आई हैव यूज्ड मे नॉट अटेंड, आई डिड नॉट से दे विल नॉट अटेंड। मे नॉट मीन्स कि ये वाला पॉइंट भी मैंने लिखा लेकिन मैंने शायद वो नहीं कर पाएंगे ऐसे करके कुछ लिखा, विच मीन्स के इस वाले पॉइंट को भी मैं थोड़ा और कमज़ोर कर रहा हूँ। ये ड्रॉबैक जरूर है लेकिन वो इतना ज़्यादा मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू इट्स एडवांटेजेस। जो इसके एडवांटेजेस हैं उनके कंपैरेटिवली ये जो मैंने डिसएडवांटेजेस दो बताए हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा वो उनके कंपैरेटिवली उनका वेट ज़्यादा नहीं है। तो कंक्लूजन जो है बहुत ही सिंपल है। इन कंक्लूजन, आफ्टर वेइंग बोथ साइड्स ऑफ द एस्पेक्ट, इट सीम्स टू मी द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन। ये कुछ भी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ क्रैम्ड सेंटेंस, ये सारे स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। वैसे इसको और भी थोड़ा डिवेल्प करके थोड़ा और भी एडवांस लेवल पे लिख सकते हैं, लेकिन
मैं आप लोगों को सिंपल वे में बता रहा हूँ कि इंट्रो और कंक्लूजन बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मीन्स डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपके एग्जामिनर को समझ में आए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अगर क्लियर है, साफ आपकी पोजीशन वगैरह क्लियर है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आफ्टर weighing both sides of the aspect, it seems to me the benefits of increasing number of online business session and training outweigh its limitations. तो ये सारा क्रैम्ड सेंटेंस है यहाँ तक, और इसके आगे आपने क्वेश्चन को कोशिश करनी है, जो भी आपका क्वेश्चन था, जैसे मोर एंड मोर बिजनेस मीटिंग्स, इसको मैंने दोबारा से लिखा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस सेशन एंड ट्रेनिंग आउटवे इट्स लिमिटेशन। यहाँ पे आप एक्सीड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई हैवंट चेंज्ड इट आउटवे की जगह पर। सो होप यू आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी कि ये जो ऐसे है इसको कैसे आपने अच्छे से लिखना है, और कैसे आपने अच्छे इसके मार्क्स जो हैं वो चुराने एग्ज़ाम में। और ये वाले ऐसे की जो रेंज अगर मैं बताऊँ तो इट्स अबाउट 7 to 7.5। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मींस वोकैबुलरी वगैरह हम थोड़ा और अच्छे से डाल सकते हैं। तो रिस्पॉन्स कैसे आपने लिखना है दैट आई हैव एक्सप्लेन यू। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बारी मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ भी आपने डायरेक्टली आपने रिफ्रेश करना है स्टेटमेंट को, इसका थीसिस लिखना है। थीसिस लिखने के बाद आपने 2 एडवांटेजेस पॉसिबली बताने हैं, उसको अच्छे से डिवेल्प करके मीन्स एक्सप्लेन करके बताने। ये नहीं कि आपने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए और उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक्सप्लेन करके अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड आपने उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, लेकिन उन डिसएडवांटेजेस में आपकी लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि आपका रिस्पांस जो है, आपने जो डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू देयर एडवांटेजेस। सो होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो करोगे। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत सारे जो मिथ हैं आइल्स के वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं आइल्स को लेके, वो हम दूर करेंगे। जैसे मैंने आज की रीडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, रीडिंग की वीडियो थी और स्पीकिंग की वीडियो थी, और एक मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की भी बनाई थी, लेकिन मे बी शायद उसकी थोड़ी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे जो आइल्स की रीडिंग है उसमें आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कवर करेंगे हम, लिस्ट ऑफ हेडिंग, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजीज़ के साथ बताऊंगा कि जो आइल्स के एग्जामिनर हैं वो कैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो बनाते हैं। अगर आपको उनकी स्ट्रेटजी समझ आती है ऑब्वियसली आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी आप उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए वंडरफुल टाइम।